अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने दुखों का कारण खुद हैं, अपने दुख, सफरिंग्स, डिसीजेस के क्रिएटर ही आप खुद हैं, तो आप ज़रूर रिएक्ट करेंगे और कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अपना बुरा तो ना तो कोई सोचता है और ना ही करता है। लेकिन इसके क्रिएट करने का तरीका ना पता होने के कारण अनजाने में आप रोज़ दुख क्रिएट कर रहे हैं और फिर उनको भोग रहे हैं अपने शरीर पर बीमारियों और दूसरे कई कारणों से। तो चलिए आंखें खोलकर मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए जानते हैं कि कैसे हम अपने दुखों को खुद क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी इस फिजिकल बॉडी को रेगुलेट या कंट्रोल करती है हमारे अंदर ना दिखाई देने वाली एथरिक बॉडी। और इस फिजिकल बॉडी को के बिजनेस को चलाने के लिए एथरिक बॉडी बिल्कुल एक ऑफिस की तरह काम करती है। उस ऑफिस में इक्विपमेंट्स भी लगे हैं और कुछ लोग भी काम करते हैं। इक्विपमेंट्स के नाम पे तो 2 सेंसर्स लगे हुए हैं और एक अलार्म है, और उसमें बहुत से लोग काम करते हैं, बट हायर लेवल पे सिर्फ 3 ही लोग काम करते हैं। तो पहला हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो डिवाइन लेयर पर बैठे हुए हैं। दूसरा माइंड लेयर पे मैनेजर बैठे हुए हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें कितना दुख मिलना है, और मैनेजर जो हैं वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और तीसरा असिस्टेंट हैं जो एनर्जी लेयर पर बैठे हैं और वो फॉलो करते हैं मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस। जो भी मैनेजर मतलब माइंड उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं वो उनको ले जाकर ब्रेन में पहुंचाते हैं, और ब्रेन उनको प्रोसेस करके हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरह से हमारी इस फिजिकल बॉडी के बिजनेस को चलाने के लिए ये एक ऑफिस सेटअप है। तो ये ऑफिस हर समय काम नहीं करता रहता। ये तभी काम करता है जब एक भी सेंस हमारी, चाहे वो सुनने की हो, देखने की हो, सूंघने की हो, टेस्ट करने की हो, टच करने की हो, या माइंड की भी हम एक सेंस मानते हैं, जब भी ये सेंस कोई भी एक काम कर रही होती तब ये ऑफिस में काम चलता है। तो ये सेंसेस कब काम करती हैं? तो ये सेंसेस तभी काम करती हैं जब ये अपने रिलेटिव ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करती हैं, या सिंपल वर्ड में कहें तो जब भी जिस पर्पस के लिए सेंस मिली हुई है वो अपना काम शुरू करती है, तो उस टाइम हम मानते हैं कि सेंस काम कर रही है। जैसे आंखें हैं तो आंखें देखने के लिए, जब भी ये किसी चीज़ को देखती हैं तो काम शुरू हो जाता है इस सेंस का। कान है तो सुनती हैं, जब भी कोई आवाज़ सुनती हैं तो आवाज़ का रिलेटिव ऑब्जेक्ट है तो इसका काम शुरू हो जाता है। सूंघने की कोई सुगंध या दुर्गंध आए तो ये वाली सेंस काम करना शुरू कर देती है। टेस्ट की अगर कुछ खा लेते हैं अच्छा या बुरा तो ये टेस्ट की सेंस काम करती है। और टच की सेंस काम करती है, जब भी हम किसी को टच करें या कोई हमें हाथ लगाए तभी वो काम करेगी। और माइंड तब काम करता है जब कोई भी थॉट आती है तो माइंड की सेंस भी काम करती है। तो इनमें से कोई भी सेंस जब भी एक्शन में आती है तभी ये ऑफिस काम करना शुरू करता है, अदरवाइज ये ऑफिस हर समय नहीं खुला रहता। तो आइए जानते हैं कि अब ऑफिस काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई आवाज़ आई, आवाज़ आते ही हमारी हेयरिंग सेंस ने काम करना शुरू कर दिया, और जैसे हेयरिंग सेंस ने काम शुरू किया हमारा ये ऑफिस चालू हो गया। और सबसे पहले ऑफिस का पहला सेंसर ने काम किया और उसने बताया कि कोई आवाज़ आई है, और उसके बताते ही दूसरा सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि आवाज़ अच्छी आई या बुरी आई, ये वो बताता है। और उसके बताते ही एक अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। अब उस अलार्म में से आवाज़ नहीं आती, उस अलार्म के बजते ही हमारी बॉडी में एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग हमारी सांस के तेज होने से भी आ सकती है, या बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाए, उसमें हीट आनी शुरू हो जाए, या कपकपाहट आ जाए, और किसी तरीके से भी वो अलार्म हमारे को वो फीलिंग देता है। अब इस फीलिंग के आने के बाद हमारा रोल शुरू होता है कि हमने उस फीलिंग पे एक्शन करना है या रिएक्शन करना है। एक्शन का मतलब कि हमने उसको रिस्पॉन्स देना है उस फीलिंग का, या हमने रिएक्ट करना है।
अगर तो हमने रिस्पॉन्स दिया तो फिर तो यहीं पे ही वो ऑफिस अपना काम बंद कर देता है, और अगर हमने रिएक्ट किया या रिएक्शन दिया तो ऑफिस एक फाइल बनाता है, एक फाइल रिकॉर्ड होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी के ऑफिस में एक फाइल रिकॉर्ड हो जाती है, और वो फाइल बड़ी है या छोटी है वो रिएक्शन के टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है कि हमने रिएक्शन थोड़ी देर के लिए किया, वो घंटों के लिए किया, दिनों के लिए किया या सालों के लिए किया, उसके हिसाब से वो बड़ी फाइल बनती जाती है। तो अब मान लीजिए कि वो आवाज़ अच्छी थी, आवाज़ अच्छी थी तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्शन या रिएक्शन की। एक्शन तो है, रिस्पॉन्स है, अच्छी आवाज़ लगी, मैंने उसको थैंक यू बोला और उस बात को ख़त्म कर दिया, ऑफिस अपना बंद हो गया। लेकिन अगर मैं उस अच्छी आवाज़ से अटैच हो गया तो वो मेरा रिएक्शन है। तो अटैचमेंट भी एक रिएक्शन होता है। तो अटैच होके अच्छा लग रहा है और सुनाइए और बताइए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप बोलते रहिए और आवाज़ आती रहे। तो जब ऐसा होगा तो ये मेरा रिएक्शन है, और उस रिएक्शन की एक फाइल बननी शुरू होगी, रिकॉर्ड होनी शुरू होगी एमडी ऑफिस में। और वो रिएक्शन कितनी देर चला मेरा, वो अटैचमेंट कितनी लंबी चली, उतना बड़ी फाइल वहाँ बनती गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि वो आवाज़ बुरी थी, उसमें मेरे लिए बुरा बोल रहा था या उस आवाज़ में को गाली थी, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। पहला एक्शन, रिस्पॉन्स, कि अगर उसमें कोई बुरी बात बोली है तो मैंने बोला कि ये अच्छी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, या ये अच्छी तरीका नहीं है करने का, और ये करके मैंने बात को ख़त्म कर दिया। मेरा रिस्पॉन्स ये था, तो ये फाइल नहीं बनेगी और ऑफिस का वर्किंग बंद हो जाएगी। और अगर मैंने रिएक्ट किया, उस बुरी बात का बुरे तरीके से जवाब दिया, तो एक फाइल फिर एमडी ऑफिस में रिकॉर्ड होनी शुरू होगी मेरे रिएक्शन की। और वही फाइल का साइज डिपेंड करता है कि मेरे रिएक्शन कितना बड़ा, कितनी देर तक चला। तो इस तरह से वो फाइल यहाँ हर सेंस के काम करने पर ऐसे ही प्रोसेस चलता है, और ऐसे ही मेरे एक्शन या रिएक्शन के हिसाब से वहाँ फाइल बनती है या नहीं बनती, ये डिपेंड करता है। तो इसके फाइलें जैसे जैसे बनती जाएंगी तो वो एमडी वो फाइलें अपने मैनेजर मिस्टर माइंड को देता है। वो फाइल बड़ी हैं या छोटी हैं उस पर डिपेंड करता है, जो हमने बनाई है वही फाइलें मिस्टर माइंड को देता है कि आपने इसके हिसाब से ही इस आदमी को विचार देने हैं, थॉट्स देने हैं। तो मिस्टर माइंड वो फाइलें के साइज के हिसाब से वो थॉट्स मिस्टर एनर्जी अपने असिस्टेंट को देता है, और मिस्टर एनर्जी ब्रेन में वो भेजता है, और ब्रेन में उसके हिसाब से ही हमारे अच्छे या बुरे विचार, थॉट्स, पुराने या नए थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और अगर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा या बहुत हैवी थॉट्स होते जाते हैं तो वो डिप्रेशन तक हमें पहुंचा देते हैं। अदरवाइज जिस तरह से जितना साइज होता है थॉट्स की स्पीड का या क्वांटम का, उसके हिसाब से हमारी बॉडी में डिसीजेज या सफरिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, और हम हर इस रिएक्शन का जो रिजल्ट हमारा आ रहा है उस रिएक्शन के ऊपर भी रिएक्शन करके हम वो फाइलों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ऐसे ही हर सेंस के काम करने पर ये ऑफिस काम करता है, ऐसे ही सेंसर्स काम करते हैं, ऐसे ही अलार्म बजता है, ऐसे ही हमारा रोल आता है एक्शन रिएक्शन का, और हर रिएक्शन पे ऐसे ही एमडी ऑफिस में फाइल बनती है। तो मैनेजर मिस्टर माइंड का तो फूड ही ये फाइल्स हैं। जितनी हैवी और ज़्यादा फाइल्स मिलती हैं वो उतना खुश रहते हैं और एंजॉय करते हैं, और जितना वो एंजॉय करते हैं उतनी ज़्यादा ही हमारी फिजिकल बॉडी सफ़र करती है। तो जितनी ज़्यादा फाइल्स मिस्टर माइंड को मिलती हैं वो उतना ज़्यादा इम्प्योर होते जाते हैं, नेगेटिव होते जाते हैं, और जितनी फाइल्स ज़्यादा वो अपने असिस्टेंट एनर्जी को देते हैं वो भी एनर्जी नेगेटिव होती जाती है, और नेगेटिव एनर्जी नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है, और हमें ज़्यादा सफरिंग मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉस, फेलियर्स, डिसीजेज या और कई कारणों से। तो ये है हमारे मन या माइंड के काम करने का तरीका या मैकेनिज्म, जो मुझे नज़र आता है या मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो हम जो ये छोटी या बड़ी फाइल्स हेट या अटैचमेंट की बनाते हैं, ये हमें छोटी बड़ी सफरिंग्स देती हैं। जैसे अगर हम छोटी फाइल बनाते हैं अटैचमेंट की,
यानी कि हम चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए अटैच होते हैं, किसी से भी होते हैं, तो हमारे को जो खालीपन की या बोरियत की या ब्लैंकनेस की सफरिंग मिलती है। और अगर हम बड़ी अटैचमेंट की फाइल्स बनाते हैं कि हमें आदत है हर चीज़ से अटैच होने की, हमेशा हम अटैच रहते हैं, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, उस केस में हमें होती है प्रॉब्लम बेचैनी की, इम्पेशंस हमारे में आता है और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम हेट की छोटी फाइल बनाते हैं कि अगर रिएक्ट करा भी हमने हेट का तो जल्दी छोड़ दिया, उस केस में हमें फिजिकल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी बीमारियां लगती हैं जो दवाई खाने से ठीक हो जाती हैं। और अगर हम हेट की बड़ी फाइल्स बनाते हैं कि हमें आदत है ऐसे रिएक्शन देने का कि हम महीनों सालों किसी के साथ भी हेट करते रह जाते हैं, छोड़ते ही नहीं बात को, उस केस में होती हैं हमें क्रॉनिक बीमारियां, बड़ी बड़ी डिसीजेज होती हैं जिसमें हॉस्पिटल और दवाइयों के चक्कर में ही सारी उम्र निकल जाती है और हम लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमारा हर रिएक्शन, चाहे वो अटैचमेंट का हो या हेट का हो, हमारे लिए सफरिंग्स क्रिएट करता है। तो देखा आपने कैसे हमारा हर रिएक्शन हमारी सफरिंग का कारण बनता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि खुली आंखों से या बंद आंखों से मेडिटेशन करते वक्त जब आपको पता चले कि कोई थॉट पास्ट या फ्यूचर का आया तो आपने उसको रिस्पॉन्स देना है। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? स्माइल करके हमने वापस आना है। क्योंकि अगर हमने रिएक्शन किया उस पास्ट या फ्यूचर के थॉट के साथ चले गए हम और रिएक्ट किया तो एक फाइल और बन जाएगी और उसको अल्टीमेटली हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए स्माइल करके आपने जब भी आपको पता चले कोई थॉट पास्ट या फ्यूचर का आपके माइंड में आया तो आपने स्माइल करके वापस अपने प्रेजेंट में आना है। तो ये सफरिंग्स की फाइल्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है अलार्म का बजना। अगर अलार्म का हमें बजने का पता चल जाए तो हम रिस्पॉन्स दें, रिएक्ट ना करें। पर हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो हर चीज में रिएक्ट कर देते हैं, फाइलें पे फाइलें बनाए जा रहे हैं और अपनी सफरिंग्स को क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इस अलार्म का हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने खुद से कनेक्ट हो जाएंगे, अपने अंदर से कनेक्ट होंगे, ताकि हम इसे ऑफिस की वर्किंग हम देख सकें। और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी मेडिटेशन, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, फिजिकल लेवल पे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जैसे ही हम रिएक्ट करें तो हम जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं, उस रिएक्शन के साथ ज़्यादा लंबा ना जाएं ताकि बड़ी फाइल ना बने। पर परमानेंट सोल्यूशन तो मेडिटेशन ही है, अपने खुद से कनेक्शन, ताकि हम और कोई भी फाइल ना बनने दें। और जो भी फाइलें अगर बनी भी पड़ी हैं, अगर नई फाइलें नहीं बनेगी तो मिस्टर माइंड जो कि इंजॉय करते हैं उसको खाने में, तो वो पिछली फाइलें भी खा लेंगे और प्योर होते जाएंगे और हमारी सफरिंग्स खत्म होती जाएंगी। तो अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए, जागने से ज़्यादा जाग जाइए। और जैसे बताया है, खुली आंखों से और बंद आंखों से मेडिटेशन का अभ्यास करिए ताकि आप अपने खुद से जुड़ के अपने आप को देख सकें, अपने साथ आप क्या कर रहे हैं उसको जान सकें और अपने आप को दुखों से बचा सकें, अपनी सफरिंग्स को रोक सकें और अपना खुद का भला कर पाएं।